Apple may start manufacturing iPhone in India at the same time as China. दुनिया की दिग्गज कंपनी एप्पल अब अपने नए आईफोन का उत्पादन भारत में भी करेगी। Conglomerate Tata Group could be the first Indian company that could be manufacturing the iPhones. The reports say that the salt to software manufacturing major. आईफोन को लेकर प्यार हम लोगों की मिरर सेल्फी से लेकर उसके रिंगटोन और ईएमआई चुकाते हुए नजर आ जाता है। हर साल में एक नया मॉडल लॉन्च करने वाला आईफोन आज भारत में स्टेटस सिंबल से कहीं ज्यादा जरूरत बनता जा रहा है और लोग अब आईफोन को सिक्योरिटी और क्वालिटी के पर्पज से लगातार परचेज कर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आईफोन ने खुद को मैन्युफैक्चर करने के लिए भारत का दामन थाम लिया है। इंडिया के आईफोन लवर्स और यूजर्स के लिए ये काफी खुशी की बात है कि अब टाटा ग्रुप एप्पल के लिए इंडिया में फोन मैन्युफैक्चर करने वाला है, क्योंकि हाल ही में ये खबरें काफी जोरों शोरों से सामने आई कि टाटा ग्रुप ताइवान के सप्लायर विस्ट्रॉन कॉर्प के साथ बातचीत कर रहा है और अगर ये बातचीत कामयाब हो जाती है तो इंडिया में टाटा की असेंबल यूनिट लगाई जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विस्ट्रॉन कॉर्प एप्पल की ही पार्टनर कंपनी है और ये कंपनी चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर में आईफोन बनाती है। दोस्तों, टाटा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसलिए अब जो ये एप्पल की पार्टनर विस्ट्रॉन कॉर्प है इसके बारे में आपको बताएं तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर सप्लाई चेन और असेंबली तक में एक्सपर्ट है और टाटा ग्रुप इसी स्पेशलाइजेशन का फायदा लेना चाहता है और टाटा इसी ग्रुप में स्टेक लेने की बात कर रहा है। ऐसे में अगर ये डील कामयाब हो जाती है तो टाटा भारत की पहली ऐसी कंपनी बन जाएगी जो आईफोन बनाएगी। वैसे फिलहाल इस डील को लेकर ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि टाटा ग्रुप विस्ट्रॉन के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक हिस्सा खरीदने वाला है, जैसा कि टाटा लगभग सभी बड़ी कंपनियों के साथ करता है और इससे कंपनी की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स का फायदा उठाएगा। लेकिन क्या ये प्लानिंग हाल ही में शुरू हुई है? बिल्कुल नहीं। प्लानिंग की शुरुआत अभी नहीं, बल्कि भारत में एप्पल फोन की असेंबलिंग साल 2017 से की जा रही है। पहले तो विस्ट्रॉन और फिर फॉक्सकॉन ने भारत में एप्पल फोन के लिए असेंबलिंग यूनिट लगाई, जिसके बाद से ही आईफोन 11, आईफोन 12 और आईफोन 13 की मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं होती है। और अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आईफोन 14 भी हमारे देश में ही बनने लगेगा। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि एप्पल ने टाटा ग्रुप को ही क्यों चुना? आज भारत में कई अमीर बिजनेसमैन हैं, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जहाँ भी टाटा का नाम आता है हमें मालूम होता है कि टाटा माने ट्रस्ट, यानी कि टाटा ग्रुप मतलब वो नाम जो सुई से लेकर हवाई जहाज और नमक से लेकर स्टील तक सब बनाता है और लोगों के बीच टाटा एक जाल सा फैला हुआ है। और दोस्तों, सॉफ्टवेयर बनाने वाली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। अब ऐसे में टाटा का आईफोन प्रोडक्शन की तरफ कदम माइलस्टोन साबित हो सकता है। साफ है कि स्टारबक्स के बाद अब टाटा दूसरा बड़ा नाम एप्पल टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में भी बनाना चाहता है, जिससे टाटा ग्रुप को तो फायदा है ही, साथ ही इससे देश को भी फायदा होगा। वैसे टाटा के ट्रस्ट के साथ आईफोन बनाना एप्पल के लिए काफी फायदेमंद सौदा होगा। ऐसा नहीं है कि टाटा कम्युनिकेशन या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पहली बार हाथ आजमा रहा है, बल्कि इससे पहले भी टाटा ने इंडिकॉम नाम से मोबाइल फोन बनाने का काम किया था। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि टाटा का वो काम मार्केट में उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन अब माहौल पहले से काफी बदल चुका है और अगर आज टाटा आईफोन जैसी कंपनी के साथ काम करता है तो उसके पास भारत में तेजी से उभरता हुआ आईफोन का मार्केट है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि इस समय भारत में 1 करोड़ से भी ज्यादा आईफोन यूजर्स हैं और आज मार्केट में आईफोन की डिमांड ऐसी है कि अगर आपको अपना पसंदीदा मॉडल और कलर दोनों चाहिए तो आपको तुरंत आपकी पसंद का फोन मिलना मुश्किल है। उसके लिए आपको वेट करना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बात समझ लेनी चाहिए कि टाटा इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ आईफोन की असेंबलिंग का काम करने वाला है, वो इसमें किसी भी पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करेगा। लेकिन ये तो अभी की खबर है, अब आगे ये पार्टनरशिप चल जाती है, कल को टाटा मैन्युफैक्चरिंग भी करने लगे, क्योंकि अब टाटा के आने के बाद आईफोन के इंडिया में प्रोडक्शन के शिफ्ट होने की खबर भी शुरू हो गई है। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी जुड़ जाता है कि आखिर भारत ही क्यों? एप्पल चाहे तो दुनिया में ऐसे कई शक्तिशाली देश हैं जहां अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकता है, तो क्या इंडिया में इस बिजनेस मॉडल के पीछे भी कोई अलग प्लानिंग है? तो आपको बता दें कि आज एप्पल जितनी बड़ी कंपनी है उसके हिसाब से इसके कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग अलग देशों में लगे हुए हैं। साथ ही एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन में भी है। पर ऐसा देखने को मिला है कि एप्पल काफी लंबे समय से आईफोन प्रोडक्शन को चीन से बाहर निकालकर बाकी के देशों में फैलाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि भारत 2017 से आईफोन मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर नए मॉडल का प्रोडक्शन चीन लॉन्च से 1-2 तिमाही पीछे ही होता है। पर अब टाटा ग्रुप और विस्ट्रॉन कॉर्प की पार्टनरशिप से इंडियन कंपनी को आईफोन प्रोडक्शन का मौका मिल रहा है, जिसके साथ ही प्रोडक्शन सही वक्त और बेहतर तरीके से होगा। आज के समय में एप्पल की अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज यानी आईफोन 14 सीरीज की तैयारी जोरों शोरों पर है। आईफोन लवर्स को ना जाने कब से इसकी लॉन्चिंग का इंतजार था और अब फाइनली वो मार्केट में आ भी गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईफोन 14 के मॉडल्स भारत में तैयार किए जाएंगे,
क्योंकि चीन में लगे लॉकडाउन और जियोपॉलिटिकल समस्याओं की वजह से एप्पल को मैन्युफैक्चरिंग में काफी दिक्कत आ रही थी और इस वजह से कंपनी को काफी नुकसान झेलना पड़ा। साथ ही चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव और कोविड-19 की वजह से चीन में लगे लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए कंपनी प्रोडक्शन के अल्टरनेटिव तलाश रही थी और उन्हें बेस्ट ऑप्शन दिखा इंडिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब कंपनी भारत में अपने प्रोडक्शन लाइन का फायदा उठा रही है और अब कंपनी चीन में चल रही दिक्कतों की वजह से कम हुए प्रोडक्शन को भारत के जरिए कवर करेगी और इसी वजह से एप्पल भारत में अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन के प्रोडक्शन को बढ़ा रही है। लेकिन ये प्लान कंपनी के लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन कॉन्फिडेंशियलिटी और हाई स्टैंडर्ड मेंटेनेंस एप्पल के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद भारत में बने आईफोन 14 का पहला बैच अक्टूबर के आखिर में या नवंबर की शुरुआत में आ सकता है और इसलिए सही वक्त पर प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कंपनी सप्लायर्स के साथ मिलकर भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने पर काम कर रही है। साथ ही चीन में प्रोडक्शन शुरू होने के 2 महीने बाद से ही भारत में आईफोन 14 का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, जिससे दोनों देशों के बीच मौजूद मैन्युफैक्चरिंग गैप कम होगा। अगर हम पुराने आंकड़े देखें तो भारत में बीते साल एप्पल के टोटल 3.1% आईफोन तैयार किए गए थे और इस साल ये आंकड़ा 6 से 7% तक जा सकता है। कंपनी ने दूसरी तिमाही में देश में 12 लाख आईफोन की बिक्री की। साथ ही 2022 की पहली तिमाही में लगभग 10 लाख मेक इन इंडिया आईफोन बाजार में उतारे और इनमें आईफोन 12 और 13 की सबसे ज्यादा बिक्री हुई। और अब तैयारी है एप्पल आईफोन 14 की। इसकी चर्चा इंटरनेट पर जोरों शोरों से है। पर जैसा कि हमने बताया कि अब एप्पल भारत में अपने आईफोन 14 का प्रोडक्शन शुरू कर रही है, तो ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या भारत में आईफोन के प्रोडक्शन के बाद क्या उसकी कीमत कुछ कम हो सकती है। आइए जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में आईफोन मॉडल्स की कीमत लगभग 40% तक ज्यादा रखी जाती है और इसके लिए देश में आईफोन का इंपोर्ट करने पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी 18% जीएसटी, साथ ही साथ सेकंड फी और कंपनी का खुद का प्रॉफिट मार्जिन भी जिम्मेदार है। यानी कि सरकार की ओर से लगाए गए टैक्स और ड्यूटी के चलते भारत में आईफोन्स के लिए हमें ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन सरकार इतना ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी आखिर क्यों लगाती है? दरअसल सरकार की ओर से डिवाइसेस पर ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की वजह इनकी भारत में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी है। भारत सरकार चाहती है कि कंपनियां अपने डिवाइसेस कहीं और मैन्युफैक्चर कर भारत में मंगवाने के बजाय भारत में ही मैन्युफैक्चर करें। बने बनाए डिवाइसेस के मुकाबले उनके कंपोनेंट्स के इंपोर्ट पर कम इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जिसके चलते ढेरों विदेशी कंपनियां भारत में अपने फोन बना रही हैं। अब अगर इससे आईफोन की कीमत कम होने की बात जोड़ें तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि एक्सपर्ट अभी फिलहाल इस बात का दावा नहीं करते हैं कि आईफोन की कीमत पर क्या असर होगा। लेकिन उनका मानना है कि एप्पल को 20% इंपोर्ट ड्यूटी घटानी चाहिए, जिसके चलते अपकमिंग आईफोन्स के दाम कम हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल कीमतों में बदलाव होगा या नहीं, इसकी कोई सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये तो तभी पता चलेगा जब डिवाइसेस लॉन्च होंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टाटा ग्रुप के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनने के बाद क्या आने वाले समय में आईफोन की कीमतें कम होंगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।